नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले दशहरा के लिए शुभकामना कबूल करें। हैप्पी दशहरा। हमें ज़िंदगी में कई कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। आइए हम इस पर ही बात करें कि निर्णय कैसे लिया जाता है। अब बड़े बड़े लोग कैसे निर्णय लेते हैं। तो एक बार की बात है कि साउथ चाइना सी में 80s की बात है, 80s से 90s के बीच में कैप्टन लॉरेंस सी चेम्बर्स यूएसएस मिडवे एयरक्राफ्ट कैरियर के कप्तान थे। साउथ चाइना सी में उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जब चल रहा था, अचानक उनके सामने एक विकट परिस्थिति आ गई। आकाश में एक 2 सीटर सेस्ना वायुयान मंडरा रहा था और उससे मदद की गुहार लगाई जा रही थी। और उसमें बैठे हुए मेजर वांग ली, दक्षिण वियतनाम के मेजर वांग ली गुहार लगा रहे थे कि मुझे अपने मिडवे पोत के डेक पर उतरने का अनुमति दें। दरअसल बात ऐसी हुई थी कि साउथ वियतनाम पर जब कम्युनिस्ट सेना का हमला हुआ था और उन्होंने जब वहाँ पर जीत हासिल कर ली, तो मेजर वांग ली, जो सरकारी सेना में मेजर थे, अपने 5 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ 2 सीटर सेस्ना विमान पर वहाँ से भाग निकले। आकाश में उड़ने के बाद उन्होंने देखा कि फ्यूल की जो स्थिति है कि मैं समुद्र को पार नहीं कर सकता। अचानक उनकी नज़र पड़ी कि यूएसएस मिडवे पोत माने एक बड़ा सा जलयान एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में दिखाई पड़ रहा। उन्होंने रेडियो कांटेक्ट किया, तब उन्होंने जाना कि ये यूएसएस मिडवे है। उन्होंने गुहार लगाई कि ऐसी परिस्थिति में मैं हूँ, मेरे सेस्ना को उतरने की अनुमति दें अपने डेक पर। कैप्टन लॉरेंस सी चेम्बर्स बताते हैं कि मेरे सामने कठिन निर्णय था। मिडवे पोत का डेक करोड़ों करोड़ डॉलर के चमचमाते हेलीकॉप्टरों से भरा था। अगर मैं सेस्ना को उतरने की अनुमति देता तो मुझे 4 से 5 हेलीकॉप्टर समुद्र के हवाले करना पड़ता, और अगर मैं हेलीकॉप्टर बचाने की चेष्टा करता तो मेजर वांग ली अपने परिवार सहित समुद्र में गिरते ये निश्चित था। कुछ क्षण सोचने के बाद अचानक कैप्टन चेम्बर्स ने अपने नाविकों को आदेश दिया कि हेलीकॉप्टरों को धकेलकर 4-5 हेलीकॉप्टर समुद्र में गिरा दिए। उन्होंने उन चॉपर्स को समुद्र में फेंक दिया और सेस्ना सुरक्षित उतर गया। ये एक फैसला था। उन्होंने कैसे लिया? ओहियो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रिचर्ड पेटी कहते हैं कि जिंदगी में हर व्यक्ति के सामने हेलीकॉप्टर बचाना और सेस्ना में से किसे बचाना है ये निर्णय करने का मौका नहीं आता हर लोगों के पास। मगर हमारी ज़िंदगी में छोटे बड़े बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय छोटे भी हो सकते हैं कि आज शाम के खाना में चुकंदर बनेगा या गाजर, ऐसा भी होता है। और एक निर्णय ये भी होता है कि मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, मुझे उस इलाके में मकान खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, हम निर्णय कैसे लें? तो कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं, तो होता क्या है, हम जैसे प्रश्न क्रिएट करते हैं और अपने मन में तर्क वितर्क करते हैं निर्णय लेते समय, उस समय जो हम आंकड़े प्रस्तुत करते हैं उन आंकड़ों में हम उलझ कर रह जाते हैं। देखा गया है कि झूठे मुकदमों में जूरी के सदस्य ज़्यादातर शुरू में और लास्ट में दिए गए तर्कों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इतने ज़्यादा तर्क दिया जाता है कि वे बीच वाला भूल जाते हैं। ये मानसिक साइकोलॉजी है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम इससे कैसे हो गए। दोस्तों, गलती सबसे होती है, फैसले गलत हो सकते हैं, मगर यदि हम ज़रा सावधानी बरतें तो गलत होने की गुंजाइश कम है। इसके 5 गुण हैं, 5 या 6 गुण हैं जो एक्सपर्टों ने हमें सुझाया है। मैं आपके सामने चाहता हूं थोड़ा शेयर करूं। अपने प्रश्नों की रूपरेखा बनाएं, अपने प्रश्नों की रूपरेखा बनाएं। जे एडवर्ड रूसो और जे.एल. शुमेकर, उन्होंने एक किताब लिखी है डिसीजन ट्रैप्स। उन्होंने डिसीजन ट्रैप्स में लिखा है कि बाद में कैप्टन चेम्बर्स से जब पूछा गया कि आपने फैसला कैसे लिया, तो उन्होंने कहा, भाई
जब ये स्थिति मेरे सामने थी तो मेरे सहायकों ने, मेरे वरिष्ठ सहायकों ने मुझे कहा कि पहले सेसना को समुद्र में गिर जाने दीजिए, और जब वो समुद्र में गिर जाएगा तो हम उन्हें बचा लेंगे। मगर मेरे दिमाग में एक बात थी कि सेसना में बच्चे भी हैं, नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं 5। तो मैंने पहला प्रश्न यही किया और सोचा कि क्या सेसना को उतारने से हमारे सहायकों के और मिडवे पोत के लक्ष्यों में कोई कमी आएगी जिस उद्देश्य के लिए हम निकले हैं। तो निर्णय तत्काल उत्तर भी मिला मेरे दिमाग में कि हेलीकॉप्टरों ने अपना लक्ष्य और अपना काम पूरा कर लिया है। 4-5 हेलीकॉप्टरों को फेंक देने से यूएसएस मिडवे पोत अपने टारगेट से नहीं चूकेगा। बस मुझे फैसला लेने में आसानी हुई और मैंने फैसला ले लिया और सेसना सुरक्षित हमारे डेक पर उतर गया। तो कहते हैं कि डिसीजन ट्रैप्स में उन्होंने कहा है कि जब आप फैसला लेने जाते हैं तो आपके तर्क ही आपको ट्रैप्स में डालते हैं। तो क्या करें? तो पहला गुर है कि फैसला लेते समय अपने प्रश्नों की रूपरेखा बनाएं, जैसे कैप्टन चैम्बर्स ने बनाया कि क्या सेसना को उतारने से हमारे हेलीकॉप्टर और मिडवे पोत के लक्ष्य कहीं ना कहीं हम लक्ष्य से चूक जाएंगे। अगर नहीं तो फिर मानव जिंदगी बचाना और नन्हे बच्चों को बचाना ज़्यादा जरूरी है, और उन्होंने फैसला लिया। तो प्रश्नों की रूपरेखा अगर आप बनाते हैं और उसी उचित ढंग से प्रश्नों को लेते हैं तो आपको फैसला लेने में आसानी होगी। और दूसरी बात यह कि पूरी जानकारी प्राप्त करें किसी भी विषय के बारे में। मान लीजिए आज आप उबले अंडे लेंगे या ऑमलेट खाएंगे, उत्तर होगा कोई भी आप देंगे तो ये आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। मगर यदि आप कहीं मकान ले रहे हैं तो ये आपके फ्यूचर को, आपके बच्चों के फ्यूचर को प्रभावित करेगा। इसलिए पूरी जानकारी प्राप्त करें कि उस इलाके में अपराध रेट क्या है, क्राइम रेट क्या है, उस इलाके में सेवा और सर्विस की स्थिति क्या है, वहाँ ज़मीन के दाम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद आपको डिसीजन लेने में सुविधा होगी और आप डिसीजन ले लेंगे। इसके बाद तीसरी बात आती है विकल्प तलाश। जिस पर हमें फैसला लेना है इसके विकल्प हैं या नहीं। मान लीजिए इस साल आपने अपने मकान का मरम्मत करवाया है और इसके बाद चिकित्सा बिल यानी हॉस्पिटल्स के बिल भी आपने काफ़ी भरा है। इसके बावजूद आपकी इच्छा हो रही है और आपकी फैमिली की कि हमें कहीं छुट्टियों पर जाना चाहिए, तो आप विकल्प तलाशें। और आप ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है, लंबी छुट्टियों पर ना जाकर एक दिन के लिए कहीं पिकनिक या दिन भर के सैर पर आप जा सकते हैं। इस तरह आपको फैसला लेने में सुविधा तो होनी है। विकल्प तलाश, अंतरात्मा की आवाज़। एक बात जानिए, आप हर कोई महसूस करता है कि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं या कोई फैसला लेने जाते हैं, आप मानो या ना मानो, मगर आपके अंतरात्मा में कोई है जो या तो आपको प्रोत्साहित करता है या आपको रोकता है। दरअसल होता क्या है कि हमारे विचार अगर खंडित होते हैं उस अंतरात्मा की आवाज़ से तो हम उसे इग्नोर करते हैं, मगर ये उचित नहीं है। अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, आपने देखा है महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई मैं तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ही पूरी हर फैसला लेता था। एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ आप पढ़ेंगे तो गांधी जी के सारे फैसले उनके अंतरात्मा पर आधारित होते थे। एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर था, उसने एक बार किसी पद के लिए, जिम्मेवार पद के लिए, नौकरियों के लिए मतलब प्रतियोगी बुलाए और उनका इंटरव्यू लिया। एक प्रतियोगी हर इंटरव्यू को अच्छे ढंग से पास किया, उसकी योग्यता भी अच्छी थी और उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा था, वर्क एक्सपीरियंस भी। उस डायरेक्टर को लगा कि भाई इसे तो अपने यहाँ काम पर रखना ही चाहिए, मगर उसके अंतरात्मा में कहीं एक हल्की सी बात आई कि पहले पूरी जानकारी ले लो। और उसने जब खोज खबर ली तो पता लगा कि व्यक्ति तो हर चीज़ में सही था, मगर उसने अपना पुलिस रिकॉर्ड छुपाया था, यानी झूठ बोला था।
अंतरात्मा की बात ही सच निकली और उस डायरेक्टर ने उसे अपने यहाँ काम पर नहीं रखा। तो दोस्तों, इसके बाद है छोटे छोटे कदम बढ़ा। 5वां, जैसे एक फैमिली थी, एक शहर में उनका अच्छा व्यवसाय था। अचानक किसी कारणवश उन्होंने सोचा कि मैं अपना पूरा व्यवसाय यहाँ से बदल कर किसी दूसरे शहर में जाऊँगा। उन्होंने सौदा भी कर लिया, डील भी हो गई। वो दूसरे शहर गए, मगर वहाँ उन्होंने मकान नहीं खरीदा, किराए पर रहे। किराए पर रहने से क्या हुआ कि वो किराए पर रहकर कुछ दिनों में ये समझ गए कि यहाँ व्यवसाय करना उचित होगा या नहीं। और 6 महीना बाद जब उन्हें महसूस हो गया कि हाँ, यहाँ व्यवसाय किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उन्होंने अपना फैसला उलट दिया। तो दोस्तों, फैसला उलटना आपके दृढ़ता की कमी को नहीं बताता है, बल्कि आपकी सावधानी की ओर इशारा करता है। और 6वें नंबर में, सबसे अंत में, समय सीमा निर्धारित करें। कोई भी निर्णय लेने के लिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप एक डेट निश्चित करें। अगर आप समय सीमा निर्धारित ना करेंगे तो हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, कभी आप फैसला नहीं ले सकेंगे। और दोस्तों, बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते हैं कि हम डरते क्यों हैं कि कहीं हमारे निर्णय से में गलती ना हो जाए। तो एक व्यक्ति को एक नाव पसंद आई, उसने सोचा कि भाई इस नाव को खरीदना है। तो इस नाव को खरीदने के लिए उसने जब बात किया तो उसकी कीमत हुई 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जब कीमत हुई तो उसने क्या किया कि बोला ठीक है, मैं 15,000 एक साथ नहीं दूंगा, मैं इसे EMI पर लूँगा। तो 500-500 रुपये की EMI ठीक हुई। उसने नाव खरीद ली। 6 महीने में उसने 3,000 रुपये दिए और 6 महीने में वो नाव से बोर हो गया। अब उसे समझ में आया कि ये नाव बेकार है। उसने क्या किया, उसने नाव को वापस कर दिया। कई लोगों ने कहा कि भाई तुमने तो 3,000 रुपये गंवा दिए, मगर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं भाई, 3,000 रुपये गंवाए नहीं, मैंने 12,000 रुपये बचा लिया। इसलिए कोई भी फैसला लेते समय इन 6 बातों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो शायद हर निर्णय इंसान का सही नहीं होता, मगर ज़्यादातर निर्णय सही होगा। और लास्ट में, अंत में, 1989 में वही मेजर वांगली और कैप्टन चेम्बर्स की मुलाकात फ्लोरिडा के नौसेना के संग्रहालय में हुई। नौसेना ने उन दोनों को सम्मानित करने के लिए अपने यहाँ बुलाया था। कई वर्षों के बाद जब वो दोनों वहाँ पहुँचे, वहाँ वो सेसना विमान आज भी सुरक्षित रखा हुआ है, मुक्ति का प्रतीक। जब पत्रकारों से बात करने लगे मेजर वांगली, तो उन्होंने एक बात कहा कि अगर कैप्टन चेम्बर्स ने उस वक्त सही निर्णय नहीं लिया होता तो आज मैं यहाँ आपके बीच नहीं होता। तो दोस्तों, एक डिसीजन आपके पूरे ज़िंदगी को प्रभावित कर सकती है, ना केवल ज़िंदगी की पूरी जनरेशन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए निर्णय लेते समय कम से कम इन 6 टिप्स को ध्यान में रखें। इन्हीं बातों के साथ दोबारा दशहरा के शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।